जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 31 से आगे तृतीय पाद कोशेषु तदि विकास। दूसरा है अन्न प्राणमयो विज्ञान आनंदमया श्रुते। कोशों में उसका विकास होता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश हैं। श्रुति के अनुसार कोश 5 हैं। तैत्तरीय उपनिषद में 5 कोशों का वर्णन मिलता है। उनमें से प्रथम 4 तो कोश ही समझने चाहिए, परंतु अंतिम आनंदमय तो स्वयं आत्म आनंद का ही रूप है। तस्य प्रियमेव शिर मोदो दक्षिण पक्ष, प्रमोद उत्तर पक्ष, आनंद आत्मा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। उस आनंदमय कोश का सिर प्रियता है। दक्षिण पक्ष मोद, उत्तर पक्ष प्रमोद, आत्मा आनंद और ब्रह्म उसकी पूंछ प्रतिष्ठा है। इसलिए शक्ति का विकास प्रथम 4 में तो प्रत्यक्ष प्रतीत होता ही है, परंतु आनंदमय में आनंद के विकास का अर्थ विकल्प मात्र ही है। उसका अर्थ यही समझना चाहिए कि आनंद का अनुभव होना ही आनंदमय परमात्मा का साक्षात्कार है और यही आनंदमय का विकास है। उक्त कोशों में शक्ति का विकास किस प्रकार होता है, उसका अभी उसके स्वरूप पे बात करते हैं। पार्थिवो नमः। पार्थिव शरीर अन्न का बना हुआ है। आगे है तत्र नाड्योयंता, उसमें अनंत नाड़ियां हैं। प्रश्नोपनिषद में नाड़ियों की संख्या 72,000 से ज़्यादा बताई गई है। एक सुषुम्ना और 100 प्रधान नाड़ियां हैं। फिर इन प्रत्येक में से 72,000 शाखाएं फूटती हैं। इस प्रकार अनंत नाड़ियों से सारा शरीर व्याप्त है। अंग्रेजी में इन नाड़ियों को नर्व्स कहते हैं। नाड़ी विज्ञान समझने के लिए देवात्म शक्ति किताब भी पढ़नी चाहिए। कंद उसकी जड़ है। कंद के अंदर अंग्रेजी में गैंग्लियन एम्पायर नाम की एक ग्रंथि बताई जाती है। इस ग्रंथि में से पश्चिम के विद्वानों के मत से 2 नाड़ियां निकलती हैं जो मेरुदंड के बाहर उसके दक्षिण वाम पक्ष में खड़ी हैं। उनका नाम अंग्रेजी में सिम्पैथेटिक कॉलम्स रखा गया है। इन्हीं दोनों को ईड़ा और पिंगला कहते हैं। हमारे ऋषियों के मत अनुसार कंद एक मांसपेशी है जो 9 उंगल लंबी और 4 उंगल घेरे वाली है। उसके केंद्र में कुंडलिनी शक्ति का स्थान है। वहाँ से सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला तीनों का उद्गम होता है। ये स्थान गुदा के ऊपर और उपसद के नीचे मेरुदंड की अनुत्रिकार्ष के समीप है। गुदा और उपसद दोनों के मध्य प्रांत में उस कंद का स्थान है। इसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना निकलती है। पश्चिम के डॉक्टरों के मत से सुषुम्ना का उससे संबंध नहीं है, परंतु योगियों का अनुभव इससे विपरीत है। उन तीनों से शाखा प्रतिशाखा क्रम से हजारों नाड़ियां उत्पन्न होती हैं। पश्चिम के डॉक्टरों के मत अनुसार नाड़ियों का उद्गम स्थान शिर कपाल है, परंतु योगियों का मत है कि कंद सबकी जड़ है। इसमें से 3 तने निकलते हैं जो नीचे पतले और ऊपर मोटे होते जाते हैं। उनमें से एक मेरुदंड के भीतर और 2 बाहर खड़े हैं। ईड़ा और पिंगला में 24-24 गांठें हैं जिनको अंग्रेजी में जंगिला कहा जाता है। योग शिखोपनिषद में उनको मणि कहा गया है। उक्त मणियों में से एक एक शाखा सुषुम्ना के चित्रा विभाग में जाती है। ईड़ा से निकलने वाली चित्रा के वाम भाग में और पिंगला से निकलने वाली
चित्रा के दक्षिणी भाग में मिलती है। दूसरी और इन्हीं मणियों से अन्य शाखाएं भी निकलती हैं और वे सब शरीर के सब अंग प्रत्यंगों में फैल जाती हैं, जैसे पीपल के पत्ते की नाड़ियां फैलती हैं। उपरोक्त कर्म आधार से आज्ञा चक्र तक है, उसके ऊपर ईड़ा पिंगला का तो अंत हो जाता है, परंतु उनकी दो शाखाएं दोनों नासपुटों तक जाती हैं और उनसे संबंध रखने वाले चित्र अंतर्गत शिरा समूह दक्षिण से वाम और वाम से दक्षिण और संगम करके मस्तिष्क में फैल जाते हैं। जिस स्थान पर ये क्रॉस करती हैं उस स्थान को वाराणसी कहते हैं। यहाँ पर विश्वनाथ वे राजते हैं। आज्ञा चक्र को प्रयाग कहते हैं। जय गुरुदेव।